बदमाशों ने सबके सिर पर बंदूक तान दी। तभी एक डाकू, अगर किसी ने भी हिलने डुलने की कोशिश की तो बंदूक की गोली सीधा दिमाग से गुजर जाएगी, इसीलिए सब चुपचाप बैठ जाओ और जिसके पास भी जेवर रुपए पैसे हैं सब इस कपड़े पर रख दो। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ लूट मार करने आए हैं और लूट मार करके चले जाएंगे। अरे अगर किसी ने भी बीच में टोका टाकी की तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बता रहे हैं। हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी भाई। अर्चना हमें कुछ करना होगा। बराबर वाले डिब्बे में कुछ फौजी बैठे हैं, हमें से किसी को नहीं बताना होगा। वही अब इन बदमाशों को पकड़ सकते हैं, वरना इनका कोई भरोसा नहीं। हमसे सामान और जेवर लेकर ये लोग हमें मार कर भी जा सकते हैं, पर बराबर वाले डिब्बे तक जाएगा कौन? मैं कोशिश करती हूँ कोई बहाना लगाना होगा। तो बच्चों का ध्यान रखना। अरे कहाँ जा रही है? मुझे बहुत तेज बाथरूम आया, मेरा जाना जरूरी है, वरना मेरा बाथरूम यही निकल जाएगा। अबे जाने दे, वरना यहाँ गीला कर दिया तो बदबू फैला देगी। पता नहीं कितनी देर और यहाँ रुकना पड़ेगा। अरे जा मैडम जल्दी जा, तू नजर रखना इस पर। शिल्पा तेजी से बाथरूम की ओर बढ़ी, लेकिन उसकी नजरें बराबर वाले डिब्बे पर टिकी हुई थी। जैसे ही वो बाथरूम के करीब पहुंची, उसने देखा कि डाकू का ध्यान थोड़ा भटका है। उसने इस मौके का फायदा उठाया और फुर्ती से बाथरूम में घुसने की बजाय बगल वाले डिब्बे की ओर सरक गई। माफ कीजिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारे डिब्बे में डाकू घुस गए, उनके पास बंदूकें हैं और वो सब कुछ लूट रहे हैं। फौजियों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर तुरंत गंभीरता आ गई। एक फौजी जो शायद उनका लीडर था आगे बढ़ा। क्या डाकू? कितने लोग हैं? मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन कम से कम 4-5 तो होंगे। उनके पास बंदूकें हैं। ठीक है, घबराओ मत बहन, हम देखते हैं। तुम चुपचाप वापस जाकर बैठ जाओ, हम अचानक ही उन्हें पकड़ेंगे। शिल्पा चुपचाप आकर सीट पर बैठ गई। फौजी लीडर ने अपने साथियों को इशारा किया। वे बिना कोई शोर किए धीरे धीरे शिल्पा के डिब्बे की ओर बढ़ने लगे। फौजी लीडर की आवाज पूरे डिब्बे में गूंज उठी। डाकू चौंक गए। उन्होंने पलटकर देखा तो सामने राइफल ताने हुए फौजी खड़े थे। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। कुछ ही पलों में डाकू पकड़े गए और उनकी बंदूकें छीन ली गईं।